ये कैदी अपनी जान जोखिम में डाल के ड्रेनेज के नीचे पागलों की तरह खुदाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरी जेल में सबसे सुरक्षित जगह है। उनका आपसी तालमेल एकदम सटीक है। जैसे ही जेलर के कदमों की आहट सुनाई देती है, बाहर पहरा दे रहे उनके साथी आवाज करके उन्हें संकेत दे देते हैं। इससे नीचे खुदाई कर रहे साथियों को बाहर आने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके तुरंत बाद वे गार्ड के कार्यालय से चुराई गई एक पत्थर के स्लैब से गड्ढे को ढक देते हैं और सीमेंट से दरारों को पूरी तरह बंद कर देते हैं। लेकिन जेलर को चकमा देने के लिए इतना ही काफी नहीं था। उन्हें लोहे की जाली वापस लगानी पड़ती है और उस पर एक बाल्टी गंदा पानी डालना पड़ता है। फिर एक साथी फर्श पोंछने का नाटक करता है, जबकि दूसरा नहाने का ढोंग करने लगा। इस तरह जब जेलर वहां आता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ उनके नहाने और सफाई का गंदा पानी है और वह जमीन के नीचे छिपे गहरे रहस्य को भाप नहीं पाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि खुदाई से निकली हुई कई टनों मिट्टी को बिना किसी को पता चले कहाँ ठिकाना लगाया जाए। जब सब कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, तब एक शानदार विचार आया। उन्होंने इस मिट्टी को खास तौर पर तैयार किए गए जुराबों में भरा। इन जुराबों के ऊपर लगी डोरी को खींचते ही पूरी मिट्टी नीचे गिर जाती थी। अगले दिन ब्रेक टाइम के दौरान उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। सभी कैदियों ने अपनी पेंट के अंदर मिट्टी से भरी ये जुराबें छिपाई हुई थी। जैसे ही वे मिट्टी फैलाते, उनके साथी तुरंत उसे सूखी मिट्टी से ढक देते। उस समय वे जेल के आंगन में कुछ खुदाई और बुआई का काम कर रहे थे, इसलिए जेलर को थोड़ी गीली मिट्टी दिखने पर भी कोई शक नहीं हुआ। अगली समस्या सुरंग के ढहने की थी। अगर सुरंग ढह जाती तो खुदाई करने वाले साथी अंदर ही दब जाते। उन्होंने सुरंग को सहारा देने के लिए लकड़ी के तख्तों का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि जेल की इमारतें लकड़ी की बनी थी, लेकिन वे हर कमरे के कोनों से केवल कुछ ही तख्ते निकाल सकते थे। ज्यादा तख्ते निकालने पर पकड़े जाने का डर था। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, ऑक्सीजन की कमी एक नई मुसीबत बन गई। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक विंड बॉक्स बनाया। खाली डिब्बों को आपस में जोड़कर पाइप तैयार किए गए और इस विंड बॉक्स से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी मिट गई। अब सारी मुश्किलें हल हो चुकी थी और सुरंग की खुदाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही समय में 100 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई। भागने के लिए उन्होंने अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस चुना। उन्होंने आलू की शराब बनाई और पीते हुए जश्न मनाकर अपने नए जीवन का स्वागत करने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सब खुशी में डूबे थे, तभी जेलर अपने गार्डों के साथ उनके कमरे में आया। एक गार्ड ने गलती से गर्म पानी की केतली फर्श पर गिरा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि वे गर्म पानी फर्श की दरारों से होता हुआ सीधे नीचे सुरंग में चला जाएगा। पानी की उस धारा ने निर्दयता से उनके गुप्त रास्ते का पता बता दिया और उनके आजाद होने के सारे सपनों पर पानी फेर दिया।